हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो आपकी क्लास 12 से रिलेटेड इंग्लिश की वीडियोज आती हैं शॉर्ट स्टोरी में, जो ब्रीफ स्टोरी आती हैं, जिन बच्चों के पास टाइम की कमी होती है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए वीडियो बनाई गई हैं ताकि वो 10 मिनट्स में पढ़कर अपने पूरे लेसन का कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो आज फिर लेकर आए हम इंग्लिश का जो हमारा फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर है, डीप वाटर। और डीप वाटर किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि जो गहरे वाटर या डीप वाटर की जो स्टोरी है, इसमें जो राइटर है वो क्या कहता है और अपने बारे में ही यानी अपने अनुभव के बारे में पूरी स्टोरी को बताता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इस कहानी में लेखक बताता है कि उसके गहरे पानी के संबंध में अपने भय पर कैसे काबू पाया। यह भय बचपन की कुछ घटनाओं की वजह से उसके मन में भराया था। लेखक अपनी कहानी तब से शुरू करता है जब वह उसकी जो आयु थी या जो एज थी वो 3 या 4 वर्ष की थी। लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करता है। उसकी आयु तब 3-4 वर्ष की थी। उसके पिता उसे कैलिफोर्निया वाले जो समुद्र तट था उस पर ले गए। बच्चा अपने पिता से चिपटा हुआ था, किंतु एक तेज लहर आई, इसने उसे नीचे पटक दिया। पानी उसके ऊपर से निकल गया। लेखक का दिल भय से भर गया। उसे गहरे पानी से बहुत डर लगने लगा। तो इस तरीके से वो अपने बचपन की जो स्टोरी को याद करता है और वो बताता है कि कैसे उसको बचपन से ही पानी से डर लगता है, किंतु उसको तैरना सीखने का निर्णय लिया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि वो तैरना सीखेगा। उसने एक स्थानीय स्विमिंग पूल पर एडमिशन लिया। उसने पानी में तैरने का एक नए वाटर विंग्स ले लिए तथा दूसरे लड़कों के भांति पानी में पाँव चलाने लगा। किंतु एक दिन एक भयानक घटित हो गई। लेखक सरोवर के किनारे अकेला बैठा था। एक बड़ा लड़का अचानक वहां पर आ गया। उसने लेखक को ऊपर उठा और सरोवर के गहरे वाले छोर में उछाल दिया। लेखक तुरंत सरोवर के निचले तट पर पहुंच गया। उसने ऊपर को उछलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह धीरे धीरे ऊपर आया। उसे पानी के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें उखड़ गई थी। उसके फेफड़े दर्द से भर गए थे। उसका सिर चकराने लगा। उसे भय में चिल्लाने की कोशिश की, किंतु कोई भी उसके मुंह से आवाज न निकल पाई। वह 3 बार नीचे गया और 3 बार ऊपर आने की कोशिश की, किंतु उसने सभी यत्न असफल रहे थे। फिर भी उसने अपने सभी यत्न छोड़ दिए थे। लेकिन लेखक के दिमाग में एक यानी कालापन सा छा गया था। उसका सब भय समाप्त हो गया। अब कोई घबराहट नहीं रही। वह सोचने लगा, अब बढ़िया है, मैं सो जाता हूँ। अब उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सो जाना चाहिए। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया, किंतु सौभाग्यवश उसे बाहर निकाल लिया गया और उसे डूबने से बचा लिया गया। वह लड़का जिसने उसे अंदर फेंका था कह रहा था, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। अनेकों घंटों बाद लेखक वापस घर पर चलकर गया। वह कमजोरी महसूस कर रहा था और कांप रहा था। उस रात वह कुछ भी नहीं खा पाया। अनेक दिनों तक एक भयानक भय उसके दिल में छा रहा। वह उस सरोवर को दोबारा वापस कभी नहीं कहा जहाँ पर उस बड़े बच्चे ने उसको धकेल दिया था। लेखक ने अपने देश के कुछ प्रसिद्ध जल स्थलों का भ्रमण किया, किंतु जब कभी वह अपने अंदर अपने पाँव को डालने की कोशिश करता या उसका भय जो पुराना था वो उसको तुरंत घेर लेता। इससे उसका नौकायान करने और मछली पकड़ने का सब आनंद जाता रहा। इसलिए लेखक ने एक बार फिर से तैरना सीखने की कोशिश की और निश्चय किया। लेखक ने एक बहुत कुशल और अनुभवी प्रशिक्षक को लगा लिया। इस प्रशिक्षक ने लेखक के साथ खूब मेहनत की। लेखक ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। धीरे धीरे उसका कुछ पुराना भय जाता रहा। अंत में अनेकों महीनों के कठिन अभ्यास के बाद प्रशिक्षक ने कहा, अब तुम तैर सकते हो। छलांग लगाओ और सरोवर की पूरी लंबाई को तैरकर पूरा करो। लेखक ने ऐसा करने में समर्थ होगा। प्रशिक्षक जो उसका ट्रेनर था या प्रशिक्षक था, काम अब पूरा हो गया था। अब लेखक कुछ नदियों और झीलों में अकेले तैरने की कोशिश करता। कई बार पुराने भय की वजह से छोटी मोटी यादें उसके मन में वापस आ जाती, परंतु वह तुरंत उन्हें अपने मन से बाहर निकाल देता। अंत में वह गहरे पानी के संबंध में
मैं अपने सब भय पर काबू पा गया। वह बड़ी बड़ी नदियों और झीलों के आर पार मीलों तैर सकता था। लेखक का तैरने के बारे में अनुभव उसके लिए गहरा अर्थ रखता था। मृत्यु के संबंध में भय में भी आतंक होता है, मृत्यु में तो शांति होती है। इसलिए एकमात्र चीज जिससे डरने की मनुष्य की जरूरत होती है वह भय ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये थी आज की हमारी जो डीप वाटर की स्टोरी, जिसमें जो लेखक है खुद के बारे में बताता है कि किस तरीके से मृत्यु से कोई डर नहीं होता। मृत्यु तो शांति का प्रतीक होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डर जिससे हम डरते हैं वो मनुष्य के अंदर ही होता है, उसको हम भय कहते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमें भय नहीं मानना चाहिए। अगर हमने काम नहीं किया तब भी वो काम बिना ना के कर बराबर हो, अगर हम करने में सफल नहीं होता है तब भी ना के बराबर। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमारा काम कंप्लीट भी हो सकता है और हमारे अंदर जो भय है वो दूर हो सकता है। तो इस स्टोरी में आज लेखक ने जो बताया है, हमें अपने जीवन में भी स्टोरी के बारे में यानी सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन को पार कर सकते। छोटे मोटे भय तो हमारी ज़िंदगी के साथ लगे रहते हैं, उनको कैसे धीरे धीरे करके हम पार कर सकते हैं। इस स्टोरी का जो अंत है इस तरीके से विलियम डगलस जी करते हैं। थैंक यू। आपको ज़रूर स्टोरी पसंद आई होगी और आपका इस स्टोरी से रिलेटेड जो कंसेप्ट था कि जो डीप वाटर की स्टोरी है क्या है वो क्लियर हो गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आप सभी से ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियो के